ही राक्षस गूंगे की तरफ बढ़ा। आसमान से तेज रोशनी उतरी, शंख बजने लगा और साधु बाबा प्रकट हुए। काल माए, फिर से अपनी माया फैला रहा है तू। मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि इंसानों से दूर रहेगा, पर तू। समय पहले एक गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। गांव के पीछे एक रहस्यमयी जंगल था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक मायावी राक्षस रहता है जो लोगों को अपने जादू में फंसा लेते हैं उस जंगल से। लेकिन मैं नहीं डरता। अगर सच में वहां राक्षस है तो मैं जाकर देखूंगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो सबको दिखा दूंगा कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। भोला के साथ उसका बचपन का दोस्त गूंगा भी था, जो बोल नहीं पाता था पर इशारों से सब समझा देता था। गूंगे ने भोला को रोका, हाथ जोड़कर मना किया, पर भोला नहीं माना। अरे डरपोक मत बन, देखना मैं उस राक्षस से बात करूंगा और सबको सच्चाई बताऊंगा। चल मेरे साथ। समय था, चारों ओर धुंध फैली थी। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ बोल रहे हों। तभी अचानक किसी ने भोला का नाम पुकारा। भोला, तू आखिर आ ही गया। कितने सालों से कोई इंसान मेरे जंगल में आने की हिम्मत नहीं करता था। अब तू कभी वापस नहीं जाएगा। कौन है तू? सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता। ये जंगल सबका है, तेरा नहीं। अगर तू सच में कोई राक्षस है तो अपने आप को। आसमान में बिजली चमकी और धुएं से एक विशाल मायावी राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी चारों ओर नीली लपटें घूम रही थीं। गूंगा डर के मारे पीछे हट गया और भोला का हाथ पकड़कर इशारे से वापस चलने का संकेत दिया। अब पीछे नहीं हटेंगे। सच्चाई का सामना करना ही असली बहादुरी है। हा हा हा, मैं हूँ कालमाय, इस जंगल का मालिक। सदियों से मैं यहाँ रहता हूँ और जो भी इंसान मेरे इलाके में आता है वो मेरी माया में फंसकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आज तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। अगर तू सच में इतना शक्तिशाली है तो क्यों लोगों को डर आता है? डर पैदा करना ताकत नहीं, कमजोरी है। इंसान का दिल सच्चा हो तो कोई माया उसे नहीं पकड़ सकती। उसने हाथ हिलाया और अचानक भोला के सामने उसका खुद का घर, उसकी माँ